साथ देश का विकास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस टाइम पे उत्तर प्रदेश से जितनी बड़ी खबर आ रही है कि वाराणसी से पकड़ी गई ईवीएम से भरी हुई गाड़ी, कहाँ जा रही थी ये गाड़ी? जैसा कि आप अखिलेश यादव जी को देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। इलेक्शन कमेटी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है और प्रशासन के ऊपर, वहाँ के अधिकारियों के ऊपर, कि किस तरह से आला कमान इसको नजरअंदाज कर रहा है, कितनी लापरवाही है। और आप वीडियो देखिए, फिर हम इसके बाद बात करते हैं कि अखिलेश यादव जी। जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 47 सीटें ऐसी हैं जो 5,000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। सैतालीस सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5,000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है अभी इलेक्शन की फोर्स। जैसा कि आपने देखा, अखिलेश यादव जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए साफ दिख रहे हैं कि यहाँ पर जो ईवीएम मशीन शिफ्ट की जा रही है तो उसकी कोई जानकारी जो थी, जो प्रत्याशी थे उनको नहीं दी गई। और इसमें आला कमान अधिकारी, जिला अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जी आगे क्या बोलना चाह रहे हैं जनता से। जिस तरह से, अब मैं आपको बताता हूँ कि जनता से वो सीधी सी बात ये बोल रहे हैं कि ये देश के संविधान की लड़ाई है। देश में अगर हम इस तरह से शांत रहेंगे तो हमें एक बहुत बड़ी क्रांति लानी पड़ेगी। देश के किसानों को, देश के जवानों को इस टाइम पर अपने वोट को बचाना है। तो आप देखिए अखिलेश यादव जी किस तरह से अपनी बात जनता तक पहुंचा। तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें, अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। कि आपने देखा अखिलेश यादव जी का वीडियो जो भी हमने आपका शेयर करा है, उस वीडियो में अखिलेश यादव जी साफ दिख रहे हैं
कि उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी किस हद तक जायज है। यहाँ पर कोई भी पार्टी का कोई बड़ा नेता जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा या मायावती जी वगैरह कोई भी बोलता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि इस बार इलेक्शन जो है, जैसे कि देखा गया है कि इस बार इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में ही हुआ है। तो ये पल्लव दावेदार हैं दोनों पार्टियां अपनी सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में। अब ये कल को क्लियर होगा कि किसकी सरकार आ रही है, कौन यहाँ पर राज शासन संभालने वाला है। क्या वापस बीजेपी को बागडोर देने वाला है उत्तर प्रदेश, या समाजवादी पार्टी। जैसे कि आज से ये कयास लगाए जा रहे हैं, अभी तक जो भी हमने रैलियां देखी है उसमें हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को कम लोगों ने सपोर्ट करा है, सपा को ज्यादा करा है। जैसे कई एग्जिट पोल ऐसे आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऊपर दिखा दिया गया है, सपा का नाम भी बहुत नीचे ग्राफ पे लाके खड़ा कर दिया। अगर आप नोटिस करें तो यूट्यूब सारे चैनल जो हैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आया है और सपा जो है वो काफी आगे निकल चुकी है। वो फुल बहुमत से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन जो इनका अपना है उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर क्या इलेक्शन विभाग इसका जवाबदेही है? क्या प्रशासन इसकी जवाब दे सकती, इस बात की पुष्टि कर सकता है कि अगर वो मशीनें जा रही थी तो कहाँ जा रही थी और किसकी इजाजत से ये मशीनें इधर से उधर भेजी जा रही हैं? तो ये बहुत बड़ा उलट पलट हो रहा है। जैसा कि मऊ में और बरेली में भी कुछ वारदात सामने आई हैं जिसमें कुछ बैलेट पेपर भी पड़े हुए मिले हैं। तो ये इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना हेर फेर हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को सच साबित करना जा रही है? क्या उसकी मीडिया जो दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी उसकी आड़ में अपनी सीटों को बचा पाने के लिए ऐसे उलट पलट कर अपने पार्टी के लोगों से, और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। जो सील बक्से थे, एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरे, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, SDM को रोका। SDM घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें। अगर आपके DMs कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। चुनाव है तो इसमें इलेक्शन आयोग का कोई भी अधिकारी आके नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे लोकतंत्र को बचाने की बात है, देश को बचाने की बात है। आप इसी तरह की न्यूज के लिए देखते रहिए और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी तरह की न्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें कमेंट करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सारी अपडेट हम आपको देंगे। सच का साथ, देश का विकास। जय हिंद।